हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स में। हम सीख रहे हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल सीख रहे हैं हम, वो दर्पण से संबंधित सीख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने केवल दर्पण का ही अध्ययन किया है। तो देखें, प्रश्न है आपका, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब। तो आप देखेंगे ये जो साइज दे रखा है बिंब का, यानी कि वस्तु का साइज है, और वस्तु के साइज को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो ये फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर यानी कि एफ के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये यू हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो यहाँ जो दूरी पूछी है वो प्रतिबिंब की पूछी है, यानी कि हमें पूछा है V। और क्या पूछा है? प्रकृति और साइज, यानी कि प्रकृति का मतलब उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, और साइज उसका आकार पूछा है। चलिए हम इसको करते हैं। देखें, तो O हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, फोकस दूरी F हो गई आपकी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक, ठीक है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो F लिख दिया -15, और ये U जो है वो भी नेगेटिव -25। तो हमें V निकालना है, और क्या निकालना है? I निकालना है। देखें, अब लगाएंगे दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र है आपका 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। वैल्यू रखें तो ये होगा 1/-15 प्लस 1/V, सॉरी इक्वल 1/V। U की वैल्यू है माइनस का 25, तो ये हो जाएगा -1/25। अब 1/25 को इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये बनेगा आपका 1/V बराबर 1/25 माइनस के 1/15। दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 75, यानी कि 75। 25 दिया 75, यानी कि 3, माइनस 15 का भाग 75 में 5 बार, 1/V बराबर माइनस के 2/75। तो V बराबर हो जाएगा माइनस के 75/2। इसको काटेंगे तो 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। तो V बराबर आ गया माइनस का 37.5। ये V की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हम V से ही बता सकते हैं, V नेगेटिव है, तो अगर V प्रतिबिंब नेगेटिव हो तो यानी कि ये दर्पण के कहाँ बनेगा? बाईं ओर बनेगा। तो आपको पता है अवतल दर्पण में बाईं ओर जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा वास्तविक होते हैं, और कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। चलिए अब देखें, ये V की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम I पता करते हैं। तो हमें पता है आवर्धन वाले रिलेशन से कि I/O बराबर माइनस का V/U। I की वैल्यू हमें निकालनी है। O की वैल्यू है हमारे पास 4, माइनस V की वैल्यू हमने निकाली है माइनस के 75/2। अभी इतना ही रख लेते हैं, माइनस के 75/2, ठीक है। और बटे में U, तो U का मान है आपका माइनस का 25। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसका भी मान तो माइनस का ही था, यहाँ एक माइनस बना रहेगा, ठीक है। तो 25 से 75 3 बार, तो ये I/4 बराबर हो गया आपका माइनस के 3/2, ठीक है। अब 4 को इधर भेजेंगे तो इससे गुणा होगा, तो I बराबर माइनस के 3/2 गुणा 4, ये कटेगा 2 बार, तो I बराबर आ गया माइनस का 6। और यहाँ जो माइनस का चिन्ह है वो ये दिखाएगा जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, जो मैंने आपको यहीं से बताया था। और देखें, ये वस्तु 4 की थी, ये कितने का बन रहा है? 6 का। तो आप लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब होगा, अतः प्रतिबिंब
दर्पण के बाईं ओर, या हम दर्पण के सामने भी कह सकते हैं, बाईं ओर को हम क्या कहते हैं, सामने। दर्पण के बाईं ओर 37.5 मीटर की दूरी पर तथा 6 सेंटीमीटर का बनेगा। तो आपने देखा कि दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो 37.5 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बन रहा है, और कितना बनना है, 6 सेंटीमीटर का। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।